लेकिन ये हमने इसको इस महीने भी कंटिन्यू रखा है 9 महीने के ऊपर। ये CSD से भी ले रहे हैं तो आपके नीचे अकाउंट ऑफ आता है, जब आप कल को क्लियर करवाते हैं तो उस पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे है। इधर आपकी बाइक क्लियर हुई, इधर से आपने फाइल ले ली, नंबर प्लेटें भी आपको मेरे से मिलनी है, कार्ड भी आपको मेरे से मिलना है। जब बाइक क्लियर होनी है तो फाइल भी आपको मेरे से मिलनी है। कोई इतनी सख्त नहीं है कि आप अपना किरायानामा लेकर आएँ, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ, आप अपने मालिक मकान को लेके आएँ, इस तरह की कोई शर्तें नहीं है। दैट्स इट। ज़बरदस्त, ये बहुत सहूलत होगी, यानी हमें कहने में कोई आर नहीं कि हर पाकिस्तानी के लिए ये एक तरह से ऑफर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का रिव्यू बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हमने जायज़ा लेना है, आज हमने बात करनी है कि डॉलर तो नीचे आया, इसका यामाहा की बाइक्स पे क्या असरात मुरतब हुए, क्या कीमतें कम हुई नहीं हुई, असर क्या पड़ा। तो इसका जवाब लेने जनाब हम आए हैं आपके जाने पहचाने एक डीलरशिप पर, अफजल ट्रेडर्स, ज़रार शहीद रोड, लाहौर कैंट। आज हम एक तो जो नई प्राइसेस हैं जो भी हैं उन पे बात करेंगे, उसके अलावा बाइक्स के थोड़ा बहुत स्पेक्स जो नए देखने वालों के लिए, और माशाल्लाह ये इंस्टॉलमेंट प्लान भी देते हैं, तो ये भी जानेंगे क्या इस बार भी हमें आप दोस्तों के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए बात करते हैं मोटरसाइकिल की दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया मियां अकमल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुहारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? समझ नहीं आता कि आपको मियां अकमल साहब कहूँ कि नजूमी साहब कहूँ, अमल बाबा कहूँ, कि आपके सारी वो प्रेडिक्शंस, पेशीन गोइयाँ ठीक हो जाती हैं। सर ठीक इसलिए हो जाती है कि हमारा ऑलरेडी कंपनी के साथ कांटेक्ट चल रहा होता है। मैंने इसलिए अपनी पिछली वीडियो में आपके चैनल के थ्रू कस्टमर्स को बड़े तरीके से और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात बताई थी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कीमतें नीचे आनी हैं, कीमतें नीचे नहीं आनी। 25 जुलाई की डेडलाइन भी दी थी, कहा भी था कि आगे ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, ईद की छुट्टियों के बाद इसने रेट ने फ्लक्चुएट करना है 25 से 29 हज़ार रुपया, ठीक है। और आप देख लें कि वही सेम सिनेरियो वही हुआ है। जेड जो है वो 25 हुई है, YBR G जो है वो 29 हुई है, कोई 27 हुई है, कोई 28 हज़ार हुई है। लेकिन ये ना समझिएगा कि ये रुक गया सिलसिला। हाँ करें, हम तो समझ रहे थे कि चलो IMF से मुआहदा हो रहा है, उस वजह से डॉलर की कीमतों भी एक नफसियाती असर पड़ा, कोई 8-10 रुपये नीचे आई थी, तो कुछ रेट कम होंगे। सर IMF से आपका मुआहदा हो गया, डॉलर आपका नीचे आया वक्ती तौर पे, लेकिन डॉलर मिल कहाँ रहा है? ये तो है। या तो आप मुझे ये कहें कि मैं आपको कहता हूँ सर मुझे 10,000 डॉलर चाहिए, मुझे 277 रेट चल रहा है, मुझे 10,000 डॉलर चाहिए, मुझे 10,000 डॉलर दे दे 277 के हिसाब से। बुहारी साहब ये जो डॉलर नीचे आया ये खलाई मखलूक है, खलाई मखलूक ही जानती हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये आप देखिएगा ये 15 दिन बाद ये डॉलर आपका 320 से ऊपर जाना है। और ये जो यामाहा का जो, अगर हम यामाहा की बात करें ना, यामाहा आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि हम इसलिए क्यों श्योर होते हैं हर 3 महीने बाद, क्योंकि यामाहा की CKD होती है हर 3 महीने की। ये जो प्राइसेस बढ़ती हैं ये इनकी 3 महीने इनकी CKD के हिसाब से बढ़ती हैं, क्योंकि आने वाला जो 3 महीने होते हैं ना ये उसको लेके चलते हैं। जैसे आप अगर कहते हैं ना कि डॉलर नीचे आया, मान लिया जी वक्ती तौर पे सिर्फ कागज़ों के अंदर या सिर्फ गूगल के ऊपर डॉलर नीचे आया है, लेकिन उसके बरअक्स आप ये देखें आपकी बिजली की और गैस की कीमत कितनी ऊपर गई है। क्योंकि आपका मैं हमेशा बताता हूँ कि 70% CKD है, 30% लोकलाइज है। अब लोकलाइज के अंदर जैसे इसका प्लास्टिक ही हम लेते हैं, तो प्लास्टिक जो है वो जो फैक्ट्री में बनता है उसके अंदर दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, बिजली भी यूज़ होती है और गैस भी यूज़ होती है। अगर हम ये कहें कि जी डॉलर नीचे आया और हमारा उसी वक्त ये चीज़ रेट नीचे आ जाएगी, तो वो एक बेईमानी सी बात है, क्योंकि वो डॉलर नीचे नहीं आया है। चलें जी, ये तो हो गई अफसोसनाक खबर। आपने पहले प्रेडिक्शन पेशीन को की हुई थी, बढ़नी है बढ़ गई, वो भी हम जानते हैं अब किस बाइक की क्या कीमत है। तो क्या आप इंस्टॉलमेंट प्लान तो दे रहे हैं ना? भाई साहब आपको पता है आपका मेरा प्यार किस चीज़ का है? किस्तों का। किस्तों का नहीं है, इसको हम किस्तें नहीं कहेंगे, ये हम कस्टमर के लिए आसानी कहेंगे, जो आपके चैनल के थ्रू है। क्योंकि सुजुकी भी कर रहा है, आम आवाम के लिए नहीं कर रहा। मैं अपने देखने वाले लोगों को ये बता दूं, इस चैनल की वजह से सुजुकी किस्तों पे दे रहा है 50% पहले, रिमेनिंग 50% जो है वो साल पे और 2 साल पे
सिर्फ उनको जिनके पास बैंक अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है। एमसीबी भी कर रहा है यामाहा अप टू 36 मंथ्स। एमसीबी बैंक अप टू 36 मंथ्स कर रहा है सिर्फ उन कस्टमर्स को जिनके पास एमसीबी का क्रेडिट कार्ड है। सुजुकी भी यही कर रहा है, होंडा भी कर रहा था अल्फला के थ्रू 0% मार्कअप 1 साल तक। अल्फला यामाहा भी कर रहा है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास मिज़ान का, एमसीबी का और अल्फला का क्रेडिट कार्ड है, ये उनका कर रहा है। वो आपसे क्रेडिट कार्ड की पहले जो अमाउंट होती है 4 लाख रुपए अमाउंट है या 5 लाख है, वो आपकी बाउंड कर लेते हैं। आपने 1 साल के अंदर उसकी किस्तें देनी है या 2 साल के अंदर किस्तें देनी है। और उसमें भी आप अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि मैंने इसको पूरा स्टडी किया है बुखारी साहब। सबसे पहले तो सुजुकी आपसे ले रहा है 15,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। उसके बाद अगर बाइक की प्राइस है, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ, अगर 5.5 लाख रुपये बाइक की प्राइस है ना, तो वो प्राइस जो बाइक की प्राइस है उसको लगा रहे हैं 5,80,000। आप अल्फला बैंक के अल्फ़ा ऐप के ऊपर जाते हैं, अल्फला ऐप के ऊपर आप जाके देखिएगा, आपको 11 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट मिल रही है या 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट मिल रही है YBR-G की। अगर आज YBR-G का रेट है 4,39,000, तो अल्फ़ा मॉल के ऊपर उसका रेट लगा हुआ है 4,74,000। वो ऑलरेडी आपसे 34 to 35,000 प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। यानी फिर भी आपको ऊपर ठीक ठाक देना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। हम तो अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल की वजह से बहुत से लोग ओवरसीज़, आउट ऑफ सिटी, बहुत से प्यारे भाई हैं जो हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने बाइकें हमारे टारगेट से ऊपर ही लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने हमारा 40 बाइकों का टारगेट है, जिसमें से ऑलरेडी हम तकरीबन 5 कर चुके हुए हैं। हमारे पास 35 बाइकों का अभी भी अवेलेबिलिटी मौजूद है और तारीख वही 28 तारीख तक, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं 29-30 तारीख को आते हैं, तब तक वो टारगेट ख़त्म हो चुका होता है। और 28 तारीख के बाद फिर अल्लाह ना करे बट यू नेवर नो, फिर ना कहना कि आपने पहले हिंट नहीं दिया था। इस दफ़ा रेट नहीं बता रहा हूँ, इस दफ़ा हिंट दे रहा हूँ। मे भी पहली को फिर एक खुशखबरी मिले कि जी 12 से 15,000 रुपये मज़ीद बढ़ गया। सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर आए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं यामाहा YBR-G ऑरेंज कलर। इसका नया रेट है 4,39,000, जो कि बड़ा है 29,000। 50% आपने पहले देना है 2,20,000 रुपया, रिमेनिंग 2,19,000 रुपया आपने देना है 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर 36,500 पर मंथ। ठीक है मियाँ साहब, कलर्स हैं, मैट में हैं, तो दोनों में से किसका रिस्पांस बेहतर? जैसे जब ये कलर आया है, लोग अभी भी इसको पसंद कर रहे हैं या इसकी तरफ आ रहे हैं? बुखारी साहब 60% ऑरेंज बिक रहा है, 40% अभी भी 40% ऑरेंज बिक रहा है, 60% अभी भी लोग ग्रे को पसंद कर रहे हैं। ग्रे की डिमांड अभी भी ज़्यादा है। रेट दोनों के सेम है, इंस्टॉलमेंट प्लान दोनों का सेम वही 6 मंथ्स का है, और लेकिन ज़्यादा जो चल रही है वो माशाल्लाह से ग्रे, दोनों मिक्स चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रे की डिमांड निकल रही है। मेरे भी दिल को यही लग रही थी, इसलिए मैंने पूछा जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी यामाहा YBR-G ब्लैक कलर। यामाहा YBR-G इसका रेट है जी 4,36,000। इसका भी उसी तरह 50% एडवांस देना आपने 2,17,000 रुपया, रिमेनिंग 2,19,000 रुपया आपने 6 किस्तों में देना है 36,500 पर मंथ। अगर हम कंपैरिजन करें ना बुखारी साहब पिछले महीने से, तो पिछले महीने 33,500 रुपये किस्त थी। हमने इसको अगर केस वाइज किया तो हमने इसको सिर्फ वही किया है, 3,000 रुपया कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ा है अगर नई प्राइस के साथ भी। पहले एडवांस था इसका 2,08,000 रुपया, एडवांस इसका हमने किया 2,20,000 रुपया। YBR की हम बात करते हैं तो यामाहा YBR का नया रेट है 4,19,000 रुपया। 4,19,000 रुपया, 28,000 रुपया इसका रेट बढ़ा है। इसका हमने एडवांस 50% से भी थोड़ा सा कम किया है। इसका एडवांस है 2,12,000 रुपया, रिमेनिंग 2,07,000 रुपया। बुखारी साहब पिछले महीने की तरह इस महीने भी 9 महीने कस्टमर के लिए और आसानी की। पिछले महीने 21,500 रेट किस्त थी इसकी, इस महीने इसकी 23,000 पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट कर दी है 9 किस्तों के ऊपर। यानी 6 किस्तें नहीं, आपने 9 किस्तों में अदा करना है 9 महीनों में। YBR आपने 9 किस्तों में देना। YBR-G आपको पता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी देती उसके हिसाब से है, तो वो 6 महीने ही है, लेकिन ये हमने इसको इस महीने भी कंटिन्यू रखा है
9 महीने के ऊपर। बिल्कुल ठीक जी। इसी तरह हम बात करते हैं यामाहा YBZ DX, तीनों कलर अवेलेबल, ब्लैक, ग्रे और रेड। इसका नया रेट है 4,08,000 रुपया। इसका आपने 50% पहले देना है, बल्कि 50% से भी कम, 2,01,000 रुपया। रिमेनिंग 2,07,000 रुपया। बुखारी साहब ये भी ले लें 9 महीने के अंदर 23,000 पर मंथ, क्योंकि अभी मुझे पता है 30,000 36,000 हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसलिए 23,000 तो एक नॉर्मल रेंज आ जाती है। और मैं इस वीडियो में फिर दोबारा आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी भी जो बंदा बाइक लेगा, अभी भी जो बंदा बाइक लेगा, वो अपना 6 महीने बाद और 9 महीने बाद कंपैरिजन कर ले और उसको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ये अब आपका आया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर जो इनका CKD प्लान चल रहा है उसके मुताबिक फिर इसने इतना जंप मारना ही मारना है। इस हुकूमत के हम मशकूर हैं जी माशाल्लाह, कि हम हमेशा कहते हैं कि अब भी ले लें, फ़ायदे में रहेंगे। इस हुकूमत ने हमें कभी गलत साबित नहीं होने दिया। लेकिन बुखारी साहब ये देख लें कि हम तकरीबन साल हो गया हम ये इंस्टॉलमेंट वाली वीडियो बना रहे हैं। हम अगर साल पहले का खाता उठा के देखते हैं, जो बंदे हमसे साल पहले लेके गए हैं साल की किस्तों के ऊपर, उनको 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपया उनको बाइक चला भी रहे हैं और 1.5 लाख रुपया प्राइस भी बढ़ चुकी है। चलो 1.5 लाख उनको फ़ायदा नहीं हुआ, 1 लाख का तो फ़ायदा हुआ उनको, पैसे तो उन्होंने किस्तों में दिए। इसके बाद हम बात करते हैं बुखारी साहब मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल यामाहा YBZ। यामाहा YBZ का नया रेट आया है सर 3,80,500। इसी तरह आपने इसका 50% पहले देना है 1,80,000, रिमेनिंग 1,92,500। बुखारी साहब पिछले महीने की तरह ये भी 11 महीने की किस्तों पे 17,000 रुपया पर मंथ। पिछले महीने 16,000 थी, इस महीने हमने इसको 17,500, 1,500 रुपया बढ़ के 17,500 पर मंथ, 11 महीने की किस्त। बिल्कुल ऐसे अगर देखें एज अ होल प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे किस्तों पे तो 1,500 का फ़र्क पड़ा, जो कि हमें शायद फील ना हो। जी बिल्कुल, और आपकी ही वीडियो की वजह से ओवरसीज़ बहुत से पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से, सऊदीया से, अमेरिका से ये बाइकें खड़ी हुई हैं उनकी। अब ये जो बाइक खड़ी है ये दुबई वाले भाई हैं, माशाल्लाह रेगुलर आपके व्यूअर हैं। ये उनकी बाइक खड़ी हुई है, वो इंशाल्लाह 16 या 17 तारीख को आ रहे हैं और नंबर वगैरह इसको लग गया हुआ है। उन्होंने किस्तें वहीं से बैठ के एडवांस पे कर दिया, किस्तें देते रहे और अब उनकी आप यकीन करें 6 महीने में किस्तों में ली थी उन्होंने, तब इसकी कीमत थी 2,80,000 रुपया। वो वहाँ से दुबई से बैठ के इसकी किस्तें देते रहे हैं और अब ये वो आ रहे हैं 16 तारीख को, किस्तें उनकी क्लियर हो गई हैं और अभी उन्होंने बाइक निकाली नहीं है। 1 लाख रुपया उनका बाइक खड़ी का बढ़ गया है। वाह, ये होता है। इसी तरह ये खुर्शीद साहब हैं, वो USA में होते हैं, उनकी ब्लैक कलर की YBR खड़ी है। इन्होंने 4 महीने की किस्तें की थी, 4 महीने के अंदर इनकी 70,000 बढ़ गया है। उनकी बाइक भी रेडी खड़ी हुई है, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने आके लेके जाएंगे। सऊदीया वाले बाइक्स ना हो गए, प्लॉट हो गए। सर मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके चैनल की वजह से है। ये सऊदीया का कस्टमर है, ये बाइक उसकी खड़ी हुई है। मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा यार आप पैसे भेज देते हैं, चीज़ भी नहीं लेके जाते। कहते भाई हम आपको बुखारी साहब को हम लोग देख रहे हैं 2 साल से, हम आपको बुखारी साहब के साथ देख रहे हैं 1 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर यकीन है, हमें पता है कि जो आप कर रहे हो और बात जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। और इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे जो हमने आगे जो इकट्ठे इतने पैसे देने हैं, जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम इसको अवेल क्यों ना करें। हम 50% पहले दे देते हैं, बाकी आपको हर महीने किस्त देते रहते हैं। हमारी चीज़ वहाँ पे खड़ी हुई है, खड़ी हमारी चीज़ भी बन रही है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। आजकल बहुत मुश्किल कोई किसी पे भरोसा करता है जी। सलाम है आप दोस्तों को कि आप हम पे एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। तो माशाल्लाह मियाँ साहब यहीं के इधर इसी एरिया के हैं, तो बड़े ख़ानदानी हैं, पूरा इनके बरादरी सिस्टम यहीं पे आबाद है। बिल्कुल भाई साहब, अब हम बात करते हैं अपनी शराइत की। शराइत फिर वही बहुत आसान और नहायत ही आसान। लाहौर का रिहायशी हो, डज़न मैटर, ID कार्ड उसका जौन से मर्जी शहर का हो, एक शख्सी ज़मानत जिसका लाहौर का ID कार्ड हो, जो ID कार्ड पे एड्रेस है उसी पे वो रह रहा हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लाहौर का रिहायशी ID कार्ड जमानती हो, जो ID कार्ड पे एड्रेस हो उसी पे वो रह रहा हो, ठीक है। 11,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस, जितने महीने की किस्तें हैं वही 6, 9, 11 उतने चेक जो हर महीने आपके चेक कैश होंगे, और 11,000 रुपया। पहले 10,500 था रजिस्ट्रेशन का, अब 11,000 रुपया, क्योंकि इन्होंने ट्रांसफ़र के ऊपर थोड़ा सा बढ़ाया, जिसकी वजह से
जो 150 रुपये अमाउंट थी इनकी कोई एक साइज़ की, वो अब 500 रुपये की है, जिसकी वजह से 500 रुपये अब नंबर का बढ़ गया है। 11,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे होगी, उसमें कोई अकाउंट ऑफ नहीं होगा, कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि मैं आप ये भी देख लें, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं या किसी में ले रहे हैं, या आप इवन सुजुकी से भी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे CSD से भी ले रहे हैं तो आपके नीचे अकाउंट ऑफ आता है। जब आप कल को क्लियर करवाते हैं तो उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे है। इधर आपकी बाइक क्लियर हुई, इधर से आपने फ़ाइल ले ली, नंबर प्लेटें भी आपको मेरे से मिलनी है, कार्ड भी आपको मेरे से मिलना है। जब बाइक क्लियर होनी है तो फाइल भी आपको मेरे से मिलनी है, और डायरेक्ट आपके नाम पे ही बाइक होनी है रजिस्टर्ड। फर्स्ट ऑनर जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। बाकी भाइयों से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि ये ना सोचिएगा कि डॉलर नीचे आया है तो प्राइसें नीचे आनी हैं। प्राइसें नीचे नहीं आनी, प्राइसें अगले महीने अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 12 से 15 हज़ार रुपये की फिर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये डॉलर मसनूई नीचे आया है। इस डॉलर ने दोबारा आपका 300 से लेके 320 तक जाना है। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं एक सिनेरियो हमेशा पढ़ता रहता हूँ, बैक हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा कारोबार है जो कि अभी सबका ही रुका हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ बाइकों का, गाड़ियों का देख ले, 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए हुए हैं, कंपनीज बंद हो गई हुई हैं क्योंकि उनको बुकिंग कोई नहीं आई है। उसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग फिर भी जो लीज़ का वजह से करके या जिस तरह भी कंपनी की वजह से करके हम लोग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी अभी भी एडवांस बुकिंग ही चल रही होती है, क्योंकि हमारा बाइक का लीज़ का सिलसिला चल रहा होता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगा कि एंड पे आप थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर दें कि कौन कौन अहल है, कौन ले सकता है। सर मैंने बताया, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ लाहौर का रिहायशी ज़रूरी नहीं है। लाहौर में रह रहा हो, चाहे उसका ID कार्ड जहाँ का मर्ज़ी हो, उसकी रहाइश लाहौर में हो और ज़मानती उसका लाहौर का रहायशी होना ज़रूरी है। जो ID कार्ड पे एड्रेस जो उसका लिखा हुआ है वो ही उसी एड्रेस पे वो रह रहा हो। इसके अलावा मेरी और कोई शर्त नहीं है। बाकी चेक हैं वो हर महीने कैश होने हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस है, कोई इतनी सख्त नहीं है कि आप अपना किरायानामा लेकर आएँ, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ, आप अपने मालिक मकान को लेके आएँ। इस तरह की कोई शर्तें नहीं हैं, सिंपल सी है। एक ज़मानती जो ID कार्ड जिसका लाहौर का हो, जो ID कार्ड पे एड्रेस है उसी पे वो रह रहा है, दैट्स इट। ज़बरदस्त, ये बहुत सहूलत होगी। यानी हमें कहने में कोई आर नहीं कि हर पाकिस्तानी के लिए ये एक तरह से ऑफ़र है। मियाँ साहब माशाल्लाह सब कुछ प्लान भी हो गया, यकीनन बहुत सारे दोस्त रब्ता करना चाहते होंगे, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा जी। 0322 666 2574, 0322 663 447, 5-A गुलदश टाउन, ज़रार शहीद रोड, नियर रेंजर्स हेडक्वार्टर। गूगल मैप के ऊपर आप अफजल ट्रेडर्स यामाहा 3S लिखेंगे तो आपको गूगल मैप से भी इसकी लोकेशन निकल आएगी। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक, ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। फेसबुक वाले दोस्त खासकर शेयर करें, जो भी देखें शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने आसपास वालों का रखें ख्याल, अल्लाह आपको मज़ीद करेगा खुशहाल। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, यूज्ड बाइक्स PTN, अफजल ट्रेडर्स, ज़रार शहीद रोड, लाहौर कैंट। अल्लाह हाफिज़।